हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी से मैंने बोला था कि ARO 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ जल्दी। तो वो वीडियो आज आपके सामने है, जैसा कि टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ARO 2022 की वैकेंसी के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ARO जो 2022 की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है टू बी एक्सपेक्टेड दिसंबर 2022 तक आने की संभावना है। मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अनुमान है, क्योंकि जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है और आयोग के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये दिसंबर 2022 तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मे भी 1-2 महीने बढ़ भी सकता है, लेकिन वैकेंसी आएगी ज़रूर, इतना क्लियर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पद की, कि पद कितने हो सकते हैं। तो पद की बात करें तो 250 से 300 तक के पद हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 तक वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, मैं आप लोग को झूठी कोई उम्मीद नहीं दूंगी। अभी तक जो आयोग को अधियाचन प्राप्त हुए हैं वो 250 से 300 के बीच के ही प्राप्त हुए हैं। तो रही बात पदों की, तो पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा, जब तक अध्याचन मिलेंगे तो ये पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पदों की बात। अब बात करते हैं योग्यता की। ARO यानी कि रिव्यू ऑफिसर, ARO मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो अगर ARO की योग्यता की बात करें तो अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ARO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात अगर हम करें ARO की, तो अगर इसके लिए आप O लेवल हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। CCC है तो ये नहीं कि आप CCC है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। CCC नहीं, O लेवल और उसके समकक्ष जो योग्यता होती है। अब ये समकक्ष योग्यता क्या है ये तो आयोग ही बताएगा। ठीक है, अब बात कर सकते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसका जो पैटर्न होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है पेपर 1 GS और दूसरा जो पेपर होता है पेपर 2 हिंदी। तो पेपर 1 GS की जो बात करें, इसमें टोटल आते हैं 140 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 140 GS के क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल 2 आवर का ये एग्जाम होता है। ठीक है, और सेकेंड पेपर की बात करें तो इसमें आते हैं टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि 1 घंटे का ये पेपर होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, और इन दोनों को मिलाकर मेंस के लिए जो मेरिट है वो बनाई जाती है। तो टोटल 140 नंबर इसके, 60 नंबर इसकी, तो टोटल कितना हुआ? टोटल होता है इसका 200 मार्क्स। टोटल जो इसका है जो नंबर होता है प्रीलिम्स पेपर का, वो होता है 200 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं प्री कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इसमें जो 130 से 135 का अपना टारगेट बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी जनरल कैटेगरी वालों की। इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। 130 से 135 लास्ट ईयर की कट ऑफ की हम बात करें तो 130 के आसपास थी। बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की। तो अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आई थिंक 105 से 110 नंबर, अगर आप इतना लिया देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इतना। ST है तो 84 से 90 नंबर। ठीक है, 10-5 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 135 से ज़्यादा कभी कट ऑफ जाने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं आपके टारगेट की। अगर आपने टारगेट हमेशा 150 प्लस बना के चलिए। कितना बना के चलिए? 150 प्लस बना के चलिए। अगर आप ये टारगेट बना के चलते हैं कि मुझे 135 नंबर लाना है, तो उसी दिन से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि मैं 135 का टारगेट लेकर चलूं, तो उसी दिन से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि 150 155 का टारगेट मानकर आप चलेंगे, तब आप स्कोर करेंगे
35 नंबर। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गई कट ऑफ की बात। कोई भी एग्जाम देने से पहले साथियों मैं आपसे कहूँगी, कोई भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लग जाता है कि उस एग्ज़ाम का की प्रकृति कैसी है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, पहले तो सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके जीएस के पेपर 1 के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है प्रीलिम्स, उसका पेपर 1 जो होता है 140 नंबर का, उसमें आता है जीएस। अब इसमें आता क्या है जीएस में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, साइंस, सेंसस, यूपी स्पेशल। ठीक है, जो नॉर्मली आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली जो आप जीएस पढ़ते हैं वही इसमें आता है। 10 नंबर इसमें इंक्लूडिंग हो गया 10 नंबर से ज़्यादा के मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स प्लस रीजनिंग। अगर इस सेक्शन को आप छोड़ भी देते हैं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप इस सेक्शन को छोड़िए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के कुल मिला के 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी की बात मैं कहूँ तो सबसे पहले अगर आपको तैयारी कहीं से स्टार्ट करनी चाहिए तो वो है ये हिंदी का पेपर। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन कोई पक्का करता है तो वो होता है ये पेपर। ठीक है, जिसमें कि पूरे 60 क्वेश्चन, तो इसमें अगर आप मान के चलें तो आपको हिंदी में 60 में से 55-56 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी धुरंधर कई साल से ऐसे पढ़े जो 60-60 नंबर भी लाते हैं, लेकिन हालिया एग्जाम में अब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हिंदी की अगर आप तैयारी करें तो 60 में से 56 नंबर ला, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं, डेली 2 घंटे भी आप हिंदी को दे रहे हैं, 2 क्या 1 घंटे भी दे रहे हैं, तो 56 नंबर लाना बहुत ईजी है। मैं खुद ला चुकी हूँ, 57 मार्क्स मेरे आ चुके हैं। तो इसलिए तैयारी का जो पहला चरण होता है, मैं कहती हूँ आप हिंदी से तैयारी। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आप चाहो कि 10 दिन में पढ़ के आप 55 से 56 नंबर ला जाओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नोटिफिकेशन का बिल्कुल इंतजार मत करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जैसे लाखों धुरंधर पड़े हुए हैं जो पीसीएस का इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, वो भी इसमें बैठते हैं, तो उनके लिए तो बहुत है जो इजी होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो ये वैकेंसी पक्का बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आता। ठीक है, मेंस जो है ऑब्जेक्टिव होता है, जीएस का पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव सिर्फ आपका हिंदी का निबंध का पेपर आता है। तो इसलिए ये हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छा माना था। लेकिन इतना मान के चलिए कि कंपटीशन जो आपकी वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं है, माइनस मार्किंग भी है। दूसरी बात, कई लोग पिछले सालों से जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो अगर आप ये मान लो कि मैं आपसे ये कह दूँ कि आपको नहीं हलवा नहीं है एग्ज़ाम, ये बिना पढ़े सही स्ट्रेटजी के नहीं। अगर डेली आप 4 to 5 आवर, अभी की मैं बात करूँ तो अगर आप डेली आप 4 to 5 आवर भी इस एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं तो काफ़ी है। देखिए, एक दिन 20 घंटा पढ़ने से नहीं होता कि एक दिन आपने 20 घंटे की पढ़ाई कर दी, 10 दिन फिर आपने गैप मार दिया, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आप 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। 5 घंटा पढ़िए, रेगुलर बनिए, एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, तो आपका सिलेक्शन होता है। जिस दिन आप सोचिए कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तो चलिए 1 महीना रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो हम 20 घंटा पढ़ के निकाल देंगे, तो आप बहुत उसी दिन आप बाहर जा रहे हो। फिर पढ़ाई छोड़ दो यार, पढ़ने का मतलब नहीं। अगर इस तरह से पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई छोड़ दो। मैं देखिए आपको कोई झूठी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अकेले आप तैयारी नहीं कर रहे हो, लाखों की भीड़ में लाखों लोगों को बीट करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लिए बुक की। तो हिस्ट्री जैसे आप सभी जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए अगर एस.के. पांडे की बुक आप ले लीजिए, एस.के. पांडे की काफ़ी है। किरण पब्लिकेशन भी कोई लोग कहते हैं, लेकिन दोनों में से एक ले लीजिए, काफ़ी है उसके लिए। मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी बुक पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, 10 बुक को मत पढ़िए। 10 बुक ले लीजिए, पढ़ मत पाइए, कोई मतलब नहीं है उसका। एक बुक पढ़िए, 10 बार पढ़िए, तब आपकी तैयारी पूरी तरह से मानी जाती है। मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, ठीक है। उसके बाद आता है
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, सबसे बेस्ट है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो मुझे नहीं लगता किसी और बुक को लेने की जरूरत है, जो राजीव अहिर की आती है वो काफी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, महेश बर्णवाल की बुक, और साथ में थोड़ा सा मैप को भी देखते रहिए, क्योंकि मैपिंग सेक्शन ऐसा होता है कि इससे भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बात हो गई हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। इसके बाद हम पॉलिटी करते हैं, तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, इसे बाइबल बोलते हैं पॉलिटी यानी राज्यव्यवस्था के लिए। इससे बेहतर बुक कोई है ही नहीं, और दूसरी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लक्ष्मीकांत आपके लिए इनफ है। इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो रमेश सिंह, जो उसके बेसिक जो होते हैं आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात कर ले तो एग्रीकल्चर के लिए आप परीक्षा वाणी की, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूपी स्पेशल। देखिए आजकल बहुत से, पहले बच्चे क्या करते थे कि यूपी स्पेशल को छोड़ दिया करते थे, कहते क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखें तो यूपी स्पेशल को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है अब। तो यूपी स्पेशल के लिए भी परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, ठीक है। परीक्षा मंथन की आती है, ठीक है, वो काफ़ी है आपके लिए। तो पतली सी एक बुक यूपी स्पेशल की है, परीक्षा वाणी की लिए ये काफ़ी है, ठीक है। बात करते हैं सेंसस यानी जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए भी बहुत सी मार्केट में बुक्स हैं, कोई भी प्रीफर कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से परीक्षा वाणी ले लीजिए, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। साइंस की बात कर ले हम तो साइंस का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में। तो साइंस के लिए ल्यूसेंट काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। साइंस की बात करें तो आप ल्यूसेंट को प्रीफर करिए, और दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी बचता है करंट अफेयर। साइंस में से 2 ही पोर्शन आता है, करंट अफेयर आता है, और अगर आप ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है, और कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो जब भी एग्ज़ाम होगा, देखिए अनुमानित तो ये है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, सॉरी नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा और एग्ज़ाम मार्च तक होने की संभावना है। 1-2 महीना टल भी सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर की हम माने उसके हिसाब से दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करते हुए पढ़ाई में जुट जाइए, और इतना जानिए कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो करंट अफेयर 6 से 8 महीने का काफ़ी है। 8 महीने का काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो 1 साल का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ ले रहे हैं तो काफ़ी है। तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया है डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, खुद को अपडेट रखिए, ठीक है। मंथली मैगजीन आती है, जैसे क्रॉनिकल आ गई, दृष्टि आ गई, घटना चक्र की भी आती है, ठीक है। ई दृष्टि करके एक आती है, आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है। जिसमें बजट, भारत केंद्र सरकार का बजट, यूपी करंट अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आते हैं। योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, सब कुछ रहता है उसमें। तो उसके लिए मंथली जो मैगजीन है आप उसको प्रीफर करते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। इतना आप कर रहे हैं ना तो आपका करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार है, और कुछ अलग से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे जीएस की। अब बात हम करते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी की जो हम बात करते हैं तो इसमें 6 टॉपिक होते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा है तत्सम तद्भव, चौथा है विशेषण विशेष्य, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और छठा है वर्तनी, वाक्य एवं वर्तनीय, जिसमें ये 6 टॉपिक आपके रहते हैं। इन 6 टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन आना फिक्स रहते हैं। तो आपके टोटल इससे 60 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के लिए डेली अगर हिंदी की बुक की मैं बात करूँ तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वाइट कलर का उसका पेज ऊपर का कवर होता है।
तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं ना वो भी रहते हैं, और कुछ है जो अलग से जो मैटर्स भी दिए रहते हैं। और एक दूसरी बुक है पृथ्वीनाथ पांडे की, इसको तो आप जरूर लीजिए। ये 2 बुक आप ले लीजिए हिंदी के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि राघव प्रकाश, हरदेव बाहरी, देखिए हरदेव बाहरी ठीक तो है, लेकिन वो मेंस की पर्पज से भी, अगर प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ तो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती है उसमें 6 टॉपिक बहुत ईजिली बहुत अच्छे से समझाए रहते हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी के ऊपर भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं, क्लासेस आने वाले हैं, उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये तो हो गई बुक लिस्ट पूरी, मैंने आपको बता दी। और डेली 4 से 5 घंटे की अगर आप पढ़ाई को अपनी समय दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी है। देखिए एक दिन 20 घंटे पढ़ने का मतलब नहीं है, रोज़ पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, लेकिन आप 20 घंटा एक दिन पढ़ रहे हैं, 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की कट ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हमको कितना स्कोर लेके चलना है, हमको 135 लाना है। हम टारगेट लेके चलेंगे 150 से 155, ठीक है। और इसका जो सेकंड पेपर होता है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें होता है मेंस। और इसमें इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है ना, इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप आरओ के लिए हैं, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर आप एआरओ के लिए हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद होता है कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, जो सबके लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एआरओ वालों के लिए होता है, ठीक है। तो ये इस एग्ज़ाम का बेनिफिट है कि देखिए आपको मेंस में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, इंटरव्यू आपको नहीं देना है, अच्छी खासी नौकरी है। यूपी सरकार की ऐसी नौकरी है कि हफ्ते में 5 दिन आपको ड्यूटी पे जाना होता है, लखनऊ या इलाहाबाद आपकी पोस्टिंग होती है, और कहीं ज़्यादा ट्रांसफ़र का झंझट नहीं है, ठीक है। सचिवालय में 5 दिन की पोस्टिंग है, 5 दिन आपको जाना है, 2 दिन आपका ऑफ है, आराम की बैठी बिठाई नौकरी है, कोई फील्ड वर्क आपको नहीं करना है। तो मेहनत करिए, जुट जाइए। और खासकर अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका है, तो प्लीज़ इसे छोड़िएगा मत। और रही बात इसके मेंस की स्ट्रेटजी की, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं अगला फिर लाऊंगी जो कि पूरी तरह से मेंस के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए वेट करिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।